हमने MySQL की बहुत सारी क्वेरीज अपने प्रोजेक्ट में यूज़ की है, बट अभी तक MySQL का जो एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि पहले से बना होता है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, उसको यूज़ करके कुछ नहीं किया, राइट। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे हम करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज़ करके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड का यूज़ करके MySQL के ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, ठीक है। जैसे तुमने जस्ट कोई डेटा इंसर्ट करवाया तो उसकी आईडी कैसे गेट करते हैं, राइट। देन क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़, अभी तक हमने सिंगल क्वेरीज को रन किया है, राइट। अपने फंक्शन में, अपने मतलब MySQL की क्वेरी के अंदर सिंगल क्वेरी को हम रन करते हैं। इसमें हम ये भी समझेंगे कि कैसे हम मल्टीपल क्वेरीज को एक बार में एक्सिक्यूट करवा सकते हैं अपने सर्वर पे, राइट। एट द एंड हम पढ़ेंगे MySQL की प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स और बाइंडिंग पैरामीटर्स के बारे में। बहुत लोगों को क्या, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा जिन्होंने अभी तक सिर्फ कोर पे काम किया कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं MySQL के अंदर। बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, बहुत सारा टाइम बचाइए अगर ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई तो, राइट। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक तुमने कोर लेवल पे PHP पे काम किया हुआ होगा और तुम्हें MySQL का जो नॉर्मल प्रोसीजरल तरीका होता है लिखने का क्वेरी को, वो तुम्हें पता होगा, राइट। अगर नहीं पता तो जाकर गूगल कर लो, बहुत ईजी है। अब तक क्या कर रहे हो, राइट। आप ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने वाला है वीडियो, तो तुमने अगर कोर लेवल पे काम कर लिया तो ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी। और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है तो नहीं पता तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो। मैंने जो PHP का कोर्स बनाया था उसके अंदर जो वीडियो है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में अच्छे से बताया था। तो अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लेकर तो तुम उसको वॉच कर सकते हो, राइट, रिवीजन के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन, बिकॉज आई नीड सब्सक्राइबर्स। और जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतने ज़्यादा मोटिवेशन होती है वीडियो बनाने को। मेरे को पता है कि वीडियो काफ़ी डिले में, मतलब काफ़ी गैप में डाल रहा हूँ मैं। एक्चुअली मेरे एग्जाम चल रहे हैं एंड आई एम टू बिजी इन इट। सो जितना डाल सकता हूँ मैं डाल रहा हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें XAMPP के बारे में सब कुछ पता है और तुमने XAMPP पे अपाची और MySQL का डेटाबेस ऑन कर रखा है, राइट। मैंने htdocs के अंदर एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर को अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर लिया और सेम फोल्डर को अपने ब्राउज़र में भी, ठीक है। जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वो है MySQL, मतलब VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तुम अपने पसंद का कोई भी जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे index.php, ठीक है। देन यहाँ पे हम डेटाबेस कनेक्ट करना सीखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तरीका यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ $connection नाम से, जिसको मैं CONNN से नाम दूंगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करूँगा। अब अगर तुमने कभी भी क्लासेस के बारे में पढ़ा है और क्लासेस से कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो तुम्हें पता होगा कि क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। न्यू लिखने के बाद हम क्लास का नाम लिखते हैं। वैसे ही हमारे पास PHP के अंदर MySQL एक नाम का एक प्री डिफाइंड क्लास ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, तो उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हमें पास करनी पड़ेंगी, ठीक है। और तो वो वैल्यू क्या होंगी, वही जो हमेशा तुम पास करते हो नॉर्मल तरीके से, लोकल होस्ट एंड तुम अपना यूज़र नेम दे सकते हो यहाँ पे, देन पासवर्ड जो कि ब्लैंक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, एंड डेटाबेस। इस प्रोजेक्ट के लिए हम पिक्टोग्राम का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। पिक्टोग्राम एक प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था, तो यहाँ पे मैं पिक्टोग्राम का डेटाबेस डाल देता हूँ, ठीक है। देन सेव करते हैं। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है सक्सेसफुली तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए। देखते हैं, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे हमने इतना लिखा और ये हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। अब तुम बोलोगे ये तो काफ़ी कुछ प्रोसीडरल तरीके से मिलता जुलता है, तो इसमें ऐसा कूल क्या है और इसका यूज़ क्या है एक्स्ट्रा, चलो देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, जो कि अभी हमने जस्ट बनाया है, कैसे डेटा को क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये पोस्ट नाम का जो टेबल है, इसके अंदर हम यूज़र ID, पोस्ट इमेज, पोस्ट टेक्स्ट, 3 चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेरी लिख लेते हैं। एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं क्वेरी करके कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंसर्ट इनटू, टेबल नेम है पोस्ट, ठीक है। एंड कॉलम नेम जो इसके रहेंगे वो रहेंगे यूज़र अंडरस्कोर ID और पोस्ट अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। या इमेज की जगह हम टेक्स्ट लिख देते हैं, पोस्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है। और इसकी वैल्यूज़ जो हैं, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ, ID दे देता हूँ मैं 13 एंड वैल्यू दे देता हूँ टेस्टिंग, कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये हमने क्वेरी बना ली। मैं इस चीज़ को एक्चुअली अंदर कर देता हूँ ताकि पूरी स्क्रीन दिखे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी क्वेरी लिखी है हमने, ठीक है, जो कि नॉर्मली वर्क करेगी। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम $कॉन करेंगे, कॉन हमने ये सब्जेक्ट को लिखा है। अब इसके अंदर के मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे, क्वेरी कुछ इस तरीके से।
और क्वेरी के अंदर हमें पास करना है इस वेरिएबल को। मैं एक्चुअली इसका नाम क्वेरी की जगह सीक्वल कर देता हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आए, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको पास कर देता हूँ सीक्वल, ठीक है। बस इतना ही करना है तुम्हें। सिर्फ इतना करने से क्या होगा, ये जो भी क्वेरी है ये इसके अंदर रन हो जाएगी। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेता हूँ, देख सकते हो किसी भी तरीके का एरर यहाँ पे नहीं आया है। मैं ब्राउज़ पे आता हूँ तो तुम देखोगे यहाँ पे टेस्टिंग करके एक डेटा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो कितना कूल चीज़ है, राइट। हमने यहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से इस चीज़ को लिखा है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जस्ट एक डेटा क्रिएट किया है, ठीक है। पर बहुत बार क्या होता है कि जैसे हम कोई डेटा क्रिएट करते हैं हमें उसकी आईडी चाहिए होती है किसी भी वजह से, राइट। हमें वो फाइल देखनी हो जो कि हमने अभी अभी जस्ट इंसर्ट किया है, या कुछ उसके साथ मॉडिफिकेशंस करना हो, या एजेक्स के थ्रू गेट करवा, कोई भी रीज़न हो सकता है, राइट। तुम्हें अगर वो आईडी चाहिए जो जस्ट क्रिएट हुई है तो उसके लिए एक फंक्शन मतलब एक मेथड है हमारे पास, कैसे हम गेट करेंगे। तो वो हम गेट करने का तरीका हमें बता देता हूँ मैं। यहाँ पर हम इको करवा लेते हैं, इको डॉलर कौन, ठीक है। हमें सेम इसी ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, और ऑब्जेक्ट को कॉल करने के बाद हमें यहाँ पे बोलना है कि हमें अब वो जो लास्ट आईडी है वो हमें चाहिए। तो उसको हम कैसे गेट करेंगे, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट आईडी, ठीक है, कुछ इस तरीके से गेट करेंगे। सेव। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो तुम देखो यहाँ पे 20 रिटर्न हो रहा है, राइट। मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी 20 आ रखा, ठीक है। तो ये आईडी जस्ट क्रिएट हुई है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखो अब ये बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि आईडी यहाँ पे बढ़ रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से तुम इस सिंपल से लाइन का यूज़ करके गेट कर सकते हो जस्ट तुमने जो अपनी वो क्रिएट की है, क्या कहते हैं, आईडी जो है क्रिएट की है। तो ये कूल तरीका है, राइट। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि कनेक्ट कैसे करना है, राइट। डेटा क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट कर ले तो उसकी आईडी कैसे गेट करनी है। अब हम देख लेते हैं कि डेटा को रीड कैसे करना है। ये थोड़ा अलग होगा तो पर प्रोसीडरल तरीके से आसानी होगा, तो उसको हम देख लेते हैं। अब देखो, ठीक है, इसमें कुछ खास चेंजेस की जरूरत नहीं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा सेव करता हूँ। अब जो इंसर्ट इनटू पोस्ट ये सब लिख रखा है, मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और हटाने के बाद यहाँ पे क्वेरी लिख दूंगा सिलेक्ट ऑल, ओके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट। और अब ये जो क्वेरी है ये हमें कुछ एक रिजल्ट रिटर्न कर रहा होगा, माइस्क्ल रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा। तो हमें इसको स्टोर करवाना पड़ेगा रिजल्ट के अंदर कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब अगर मैं इसको प्रिंटर करवाता हूँ डॉलर रिज़ल्ट, अब मैं बता दूं कि डॉलर रिज़ल्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, तो तुम इसके अंदर मेथड्स को कॉल कर सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो ना तो यहाँ पर कुछ खास नहीं हो रहा है। हम बस जैसे MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी लिखते थे या MySQLi अंडरस्कोर फैच ऑल लिखते थे, अब बस हम MySQLi की जगह ये एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, बाकी आगे का सेम ही लिख रहे हैं। तो जैसे हम अगर डेटा हमें गेट करना था, हम एक चीज़ लिखते थे MySQLi फैच एरे या फैच एसोक, ठीक है, या फैच ऑल, याद होगा तुम्हें। तो अब बस हमें क्वेरी नहीं लिखनी है, बाकी पार्ट उतना लिखना है। तुम ध्यान से अगर कोड को ऑब्जर्व करोगे और प्रोसीडरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, तुम्हें चीज़ समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे खुद कंफ्यूज लग रहा है, तो तुम्हें तो कन्फ्यूज़न हो ही रही होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैच ऑल, और जब हम फैच ऑल देते हैं, ठीक है, तो हमें एक ट्रू अंदर पास करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें इंडेक्स्ड वैल्यू देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इस चीज़ को मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो तुम देखोगे यहाँ पे हमें एक एरे रिटर्न हो रहा है, राइट। मैं इसको एक्चुअली प्री टैग के अंदर इको करवा लेता हूँ, प्री, सेव इट, रिफ्रेश इट। तो अब तुम देखोगे यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा एरे रिटर्न हो रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू ना दूँ, देन रिफ्रेश करूँ तो ये इंडेक्स्ड वैल्यू देगा, इसलिए मैंने ट्रू दिया था। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अभी इस तरीके से हमने रीड करवा लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तुम जो भी कंडीशन वेयर के आगे जो भी कंडीशन लगाते हो वो तुम यहाँ पे लगा सकते हो बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये तो हो गया रीड का, बाकी सभी का ऐसा ही है। अगर तुम जैसे कि यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, देखो मैं डिस्क्रिप्शन में कोड्स की लिंक नहीं दूंगा, तो इसलिए अगर तुम कोड को देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं ये कोड हटाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें आसानी होगी बाद में अगर तुम्हें देखना है तो, ठीक है। तो बेसिकली सीधे सीधे मतलब ये है
कि जो कनेक्शन है ये क्वेरी यहाँ पे एक रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसको तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हटा लेते हैं ताकि तुम अच्छे समझ में आए, या कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो तुम देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड से बहुत ही साफ़ सुथरे और क्लीन तरीके से हम ये करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मेथड में समझ में आने वाला, राइट, रीयूजेबल। अब ये तो हो गया कि हमने अभी क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया। अपडेट कैसे करना है, तो अपडेट का भी सिनेरियो सेम है। यहाँ पे क्वेरी हमें बस यहाँ पे क्वेरी चेंज करनी है अब, क्योंकि अपडेट जो है वो कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि वो एक बस क्वेरी है जो कि हम रन कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से इतने पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को हटा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्वेरी चेंज करने के लिए सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे क्वेरी को चेंज करना है। क्वेरी नीचे अगर रन करवाना है तो क्या, यहाँ पे मुझे लिखना है अपडेट पोस्ट सेट। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, हम इसको चेंज करते हैं 16 वाले को, राइट। सेट, यहाँ पे हम पोस्ट टेक्स्ट ऐड करेंगे। सेट पोस्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट, पोस्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस इज मैजिक, ओके, वेयर id इज इक्वल टू 16, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे इसको, बस मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। पर यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो तुम यहाँ पे देखोगे पोस्ट, यहाँ पे टेक्स्ट अपडेट हो चुका है, दिस इज़ मैजिक। ओके, या सो इट्स वर्किंग, इट्स गो, राइट। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड है MySQL का। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब डिलीट के लिए क्या है, तो डिलीट के लिए भी सेम सीन है। अगर मैं यहाँ पे अपडेट की जगह डिलीट लिख दूं, डिलीट फ्रॉम पोस्ट वेयर id इज 16। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, देन यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ, तो तुम देखोगे यहाँ से वो चीज़ हो चुकी है डिलीट। या सो ये बहुत इजी था, हमने क्रिएट किया, रीड किया, अपडेट किया, डिलीट किया। बट अभी तुमने देखा तो हम सिर्फ सिंगल क्वेरी को एक बार में रन कर रहे हैं, राइट। सिर्फ सिंगल क्वेरी एक बार में रन कर रहे हैं, या तो हम डिलीट कर रहे हैं, या तो सिर्फ एक ही फाइल को डिलीट कर रहे हैं, इंसर्ट करें तो सिर्फ एक ही फाइल को इंसर्ट कर रहे हैं। हम मल्टीपल क्वेरीज को एक बार में कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं वो भी। अब जैसे देखो, मैं यहाँ पे मान लो इंसर्ट की क्वेरी एक डाल देता हूँ, इंसर्ट इनटू पोस्ट। ठीक है, इंसर्ट इनटू पोस्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पोस्ट टेक्स्ट, पोस्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट। ठीक है, सिर्फ हम यही डालते हैं, और इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हम दे देते हैं दिस इज फर्स्ट क्वेरी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, ये क्वेरी चलेगी और ये डेटा इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट ये एक सिंगल है। अगर मुझे मल्टीपल एक और यहाँ पे लिखना है क्वेरी, तो मैं क्या करूँगा, तो तुम्हें यहाँ पे सेमी कॉलम लगाना। अब ध्यान देखना कि डबल कोटेशन के अंदर है, राइट। यहाँ पे सेमी कॉलम लगाया, और सेमी कॉलम के बाद इस क्वेरी को यहाँ से कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ऐसे तुम सेमी कॉलम लगा के मल्टीपल चीज़ को, मल्टीपल क्वेरीज यहाँ पे लिख सकते हो। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कंकेनेट कर लेता हूँ, जिससे हमें इतना कंफ्यूजिंग भी ना लगे और ये चीज़ें सही से हो जाए। तो मैं यहाँ पे अंदर सेमी कॉलम लगा रहा हूँ, बाहर तो लगा ही हुआ है, अंदर भी लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, और मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा। अब ये इक्वल टू से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डॉट लगा दूंगा। तो डॉट लगाने का फ़ायदा, तो जो ऊपर वाले वेरिएबल में जो डेटा है, डॉट लगाने से इसके आगे ऐड होता रहेगा, राइट। तो अब इंसर्ट इनटू पोस्ट टैग, दिस इज़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड क्वेरी, इसको कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, दिस इज़ थर्ड क्वेरी, ऐसे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ फोर्थ क्वेरी, और लास्ट वाले के पीछे सेमीकोलन हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने 4 क्वेरीज को लिखा है और एक कंकेनेट करके एक बड़ी सी स्ट्रिंग बना ली। अगर मैं यहाँ पे इको करूँ इस चीज़ को, SQL को कुछ इस तरीके से,
और नीचे वाले को अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देखोगे क्वेरी कितनी बड़ी है, राइट। एक स्ट्रिंग है काफ़ी बड़ी सी। अब हमें इस क्वेरी को यहाँ पे पास करना, तो हम ऐसे डायरेक्ट पास नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पे क्वेरी की जगह लिखना पड़ेगा मल्टी क्वेरी, कुछ इस तरीके से। ये बताने के लिए कि जो ऊपर हमने सीक्वल की क्वेरी तुम्हें दी है वो एक से ज़्यादा क्वेरीज हैं उसमें, तो उसको वैसे ट्रीट करना। तो यहाँ पे मल्टी क्वेरी हमने दे दिया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको मैंने रिफ्रेश किया, देन यहाँ पे आके हम अपने डेटाबेस में देखेंगे तो तुम देख सकते हो दिस इज़ फर्स्ट क्वेरी, सेकंड क्वेरी, थर्ड क्वेरी एंड फोर्थ क्वेरी। यहाँ पे सारी क्वेरीज एक बार में ऐड हो गई हैं और बहुत ही आसानी से हो गई हैं, राइट। हमें बार बार कुछ रन नहीं करना, हमने मल्टीपल क्वेरीज को एक साथ रन करवा लिया। अब ज़रूरी नहीं तुम इंसर्ट करवा रहे हो तो सिर्फ इंसर्ट की क्वेरी लिख सकते हो, यहाँ पे तुम चाहो तो डिलीट की क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुम देखोगे तो ये ऊपर के 13 जिस पे लिखा है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पे एक डिलीट की क्वेरी लिख देते हैं हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसमें हम डिलीट की क्वेरी लिख देंगे कुछ इस तरीके से, डिलीट फ्रॉम पोस्ट वेयर आईडी इज वेयर यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज़ इक्वल टू 13, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये बोला है कि 13 आईडी वाले जितने सारे डिलीट हो जाए और ये सारे इंसर्ट हो जाए। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट होता है, ऐसी बात है डुप्लीकेट फाइल्स बनेगी। तो एक बार हम देखते हैं ये रन होता है कि नहीं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो तुमने देखा कि यहाँ पे जो हमने इको करवाया इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एक ऐड होगा। मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा अगर, तो यहाँ पे देखोगे तुम तो ऊपर 13 वाली सारी चीज़ें डिलीट हो गई और नीचे ये चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो इसी तरीके से हम अलग अलग टाइप की क्वेरीज को भी एक साथ रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग थी, बताने लायक थी, तो इसलिए मैंने बता दी, ठीक है। और काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, इसका तुम बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब डिपेंड करता है तुम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या बना रहे हो, ठीक है। तो ये तो कि बेसिक एकदम बेसिक जो चीज़ें मैंने बतानी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड माईसीक्वल ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो अब हम एक फाइनल चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूज़फुल है, जब तुम उसको देखोगे वर्किंग में तुम कहोगे भाई साहब ये चीज़ तो पहले हमें पता होनी चाहिए थी, पहले बहुत यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो वो है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और बाइंडिंग पैरामीटर्स। तो अब ये क्या होते हैं भाई? तो बेसिकली ये एक तरह का टेम्पलेट सिस्टम है माईसीक्वल के अंदर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, चलो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक क्वेरी चाहिए, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है। एक सिंगल क्वेरी रखता हूँ और इसमें पोस्ट टेक्स्ट के अलावा भी और भी चीज़ों को रखते हैं, जैसे हम यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर आईडी रखते हैं, राइट। यहाँ पे पोस्ट टेक्स्ट है, ऐसे हमें पोस्ट इमेज भी रखना है, तो यहाँ पे पोस्ट अंडरस्कोर इमेज रखते हैं, ठीक है। ऐसे हमने 3 चीज़ को रख लिया। तो अभी तक हम क्या करते रहते हैं कि इनकी वैल्यू जो है यहीं पे दे रहे थे, राइट। बट अब मैं यहाँ पे करूँगी, हमारे पास एक अलग तरीका है, हम इस क्वेरी को प्रिपेयर करेंगे। अब प्रिपेयर करने से क्या मतलब है, तो यहाँ पे हम देंगे क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। अब जितनी भी इनकी वैल्यूज़ यहाँ देनी थी उनकी जगह मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक सीक्वल क्वेरी लिखी है, इनकी वैल्यूज़ की जगह हमने क्वेश्चन मार्क लिखे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रिपेयर फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कनेक्शन और यहाँ पे इसको प्रिपेयर फंक्शन को कॉल कर लिया मैंने। इसके अंदर हमें एसक्यूएल की अपनी क्वेरी पास कर देनी है, ठीक है। और ये हमें रिटर्न करेगा एक प्रिपेयर ऑब्जेक्ट जिसको हमें यहाँ पे स्टोर करवा लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओबी के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे बाइंड करने हैं उन पैरामीटर्स को, इसकी वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे बाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले एक काम करता हूँ, वेरिएबल्स को बना लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे यूज़र यूआईडी हो गया, राइट। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यूआईडी ऐसे लिख देता हूँ, जिसको मैं वैल्यू देता हूँ 13, ठीक है। देन यहाँ पे पोस्ट में तो मैं पी लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं दे देता हूँ demo.jpg, कुछ इस तरीके से। देन हम यहाँ पे pt लिख देते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट देंगे, जिसको मैं यहाँ पे देता हूँ दिस इज़ प्रिपेयर टेक्स्ट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमें रिटर्न हुआ प्रिपेयर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या कॉल करना है, तो इसके हमें अंदर एक फंक्शन को कॉल करना है जिसको हम कहते हैं बाइंड पैरम, कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहली चीज़ क्या पास करनी होती है, सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे डेटा टाइप बताना होता है कि किस टाइप का डेटा है ये, राइट। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क दिए हैं, तो जो पहले क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू तुम लिखोगे वो किस टाइप के लिखने वाले थे। अब इस केस में हमें पता है कि यूज़र अंडरस्कोर आईडी जो है इंटीजर है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर
जो यूज़र आईडी है वो एक इंटीजर है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे आई देंगे, ठीक है। इंटीजर के लिए आई होता है, स्ट्रिंग के लिए एस होता है, ठीक है, आई देंगे। अब दूसरी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, हमें पता है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी हमें पता है, तो हमें यहाँ पे आई एस एस देंगे, मतलब पहला इंटीजर फिर स्ट्रिंग, ये हमें बताना पड़ेगा इसे। अब बहुत लोग ये भी कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि नॉर्मली अगर हम इंसर्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट इंसर्ट क्यों नहीं करवा रहे, ये इतना लंबा चौड़ा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। मैं बताऊँगा इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटी को लेके होता है, तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत यूज़फुल है। चलो मैं बताता हूँ। बेसिकली MySQL इंजेक्शन इस पर वर्क नहीं करेगा अगर तुम इस तरीके से करते हो तो, ठीक है। प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के अगर बिहाफ पे तुम देखो तो बहुत ही बढ़िया मेथड होता है ये, ठीक है। और ये फास्ट भी होता है नॉर्मल तरीके से, जब तुम किसी चीज़ को नॉर्मल तरीके से जो क्वेरी रन करते हो उसके कंपैरिजन में ये फास्ट भी होता है। और इसको हैक करना भी मुश्किल है, राइट, क्योंकि MySQL इंजेक्शन नहीं चलेगा इस पर। तो या बहुत सारी चीज़ें, सिक्योर है, फास्ट है, सीधे सीधे शब्दों में समझो तो। अब यहाँ पे हमने डेटा टाइप से बता दिया। अब हमें वेरिएबल्स पास करना है जिनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बाइंड करना चाहते हैं। बस ये बात ध्यान रखना कि जो इनका ऑर्डर होगा वो यहाँ पे जो वैल्यूज़ तुम दे रहे हो उन्हीं के ऑर्डर से मैच करना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या दिया है, UID, तो हम यहाँ पे UID पास करेंगे। उसके बाद हमने क्या दिया है, पिक्चर इमेज PI पास करेंगे। देन हमने टेक्स्ट दिया है तो हम यहाँ पे PT पास करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया, राइट। अब हमें इस चीज़ को एक्सिक्यूट भी करना है, तो मैं यहाँ पे OB को कॉल करूँगा, देन यहाँ पे लिखूँगा एक्सिक्यूट, कुछ इस तरीके से एक्सिक्यूट, ओके, ठीक है। या मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हम देखोगे कोई एरर नहीं है। और मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक 13 demo.jpg दिस इज़ प्रिपेयर टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है हमारा, ठीक है। मैं काम करता हूँ ऊपर के इनको डिलीट करता हूँ, सभी को डिलीट कर देते हैं, काम करते हैं, चेक ऑल, डिलीट, यस, ओके। यहाँ पे वापस रिफ़्रेश किया मैंने, यहाँ पे आए तो तुम देखोगे कि यहाँ पे वापस हमारे पास डेटा आ गया। अब देखो इसका एक यूज़, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट और काफ़ी टाइम बचाने वाला यूज़ क्या है कि अब तुम्हें जब अगर इस क्वेरी के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ को लिखना है तो तुम्हें ये पूरी क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ इतने पार्ट को कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद इतने पार्ट को भी नहीं, ये बाइंड पैरामीटर वाली चीज़ को भी नहीं, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँ, ठीक है, नीचे कुछ इस तरीके से, एंड देन सिंपली OB को यहाँ पे कॉल कर लूँ फिर से, सिर्फ इतना करूँगा तो ये क्वेरी के अंदर ये चीज़ें डली जाएंगी। फॉर एग्जांपल काम करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए, तो मैं थोड़ा इस चीज़ को बदलने वाला हूँ। मैं कुछ इस तरीके से इसको कट करके यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको कुछ इस तरीके से। अब ठीक लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब बस तुम्हें सेम क्वेरी में अगर मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना है तो तुम्हें पूरी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये वेरिएबल्स के अंदर का डेटा चेंज करना है। देन एक्सिक्यूट फंक्शन को कॉल करोगे तो ये जो वैल्यूज़ इसके अंदर लिखी हैं वो एक्सिक्यूट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ demo2nd.jpg एंड दिस इज़ प्रिपेयर टेक्स्ट की जगह लिख देता हूँ दिस इज़ सेकेंड टेक्स्ट, और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 14, ठीक है। सेव करते हैं हम, और यहाँ पे मैं आके रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे आओगे, रिफ़्रेश करोगे तो तुम यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे demo.jpg वापस आ गया, ठीक है। एंड डेमो सेकंड, दिस इज सेकंड टेक्स्ट। तो देख सकते हो एक साथ हमने दो टाइप के डेटा को इंसर्ट करवाया है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करके, और ये सिक्योर रहता है। इसी के थ्रू तुम अपडेट वाली क्वेरी भी चला सकते हो, डिलीट वाली क्वेरी भी चला सकते हो, जो चाहो वो क्वेरी चला सकते हो, ठीक है। इसको प्रिपेयर करने का तरीका ये होता है सिंपल सा। ऐसे तुम्हें अगर और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ को यहाँ पे परफॉर्म, एक से ज़्यादा क्वेरी का डेटा यहाँ पे स्टोर करवाना है, तो तुम्हें बस वेरिएबल का डेटा चेंज करना है, देन एक्सिक्यूट कर देना है, वेरिएबल का डेटा देन एक्सिक्यूट कर देना है, और ये डेटा एक्सिक्यूट होता रहेगा, राइट। मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, और यहाँ पे आकर रिफ़्रेश करूँ, तो तुम देखोगे यहाँ पे ढेर सारा डेटा ऐड हो चुका है, राइट। तो या इट्स प्रीटी कूल, इट्स वर्किंग, और ये काफ़ी कूल है। तो काफ़ी टाइम बचाने वाली चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। मेरे को नहीं लगता अभी तक हमने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं किया, क्योंकि पर अब देखो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। MySQL के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट के बारे में मैं ऐसे भी तो बता सकता था, मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले प्रोजेक्ट के लिए मैंने कुछ सोच रखा है, जब टाइम मिलेगा तो उसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम डेटाबेस को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। मैं तुम्हें W3 स्कूल का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहाँ पे जाके जो इनके वेरिएबल्स हैं, जो इनके क्वेरी के कॉल करने के तरीके होते हैं, उसको तुम डिटेल में पढ़ लेना, तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। बट जो मोटा मोटी नॉलेज थी, बेसिक्स थी, वो यही थी, तो मैंने बता दी तुम्हें। आई होप तुम्हें समझ आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो तुम नीचे कॉमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पर तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि शाम के 7 बजे से 9 बजे तक के बीच में एक्टिव रहता हूँ मैं मोस्टली वहाँ पे।
सो या तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम वहाँ पूछ सकते हो। ज्वाइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप कोडिंग, बाय बाय।